हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने पत्रकार टीम के साथ तो अभी तो भरथापुर कवरेज पे जा रहे हैं। घंटा लगी है। ये हमारे बड़े भाई हैं विशाल अवस्थी जी और ये मेरा छोटा भाई आदर्श। आज हम लोग जा रहे हैं तो भारत के अंतिम गांव भरथापुर में, और वहां पे जाके हम लोगों की बीच में जाएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, उसके बाद संबंधित अधिकारी को अवगत कराएंगे और इसके बाद में वहाँ के रहन सहन और ऐसी जगह पे हम लोग जा रहे हैं जो एकदम इधर से इस क्षेत्र से एकदम अलग है, जिसको अंडमान और निकोबार भी आप कह सकते हैं। इतना बीहड़ क्षेत्र है, इतना इंटीरियर है कि यदि आपको वहाँ कोई व्यवस्थाओं की ज़रूरत पड़ जाए, जैसे स्वास्थ्य संबंधी है या उचित शिक्षा की व्यवस्था है, तो वो वहाँ पे नहीं है। इसलिए हम लोग जा रहे हैं, उन लोगों के बीच में बैठेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। ये रास्ता आप जो देख रहे हैं ये खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पे जंगली जानवरों का भय परस्पर बना रहता है और झाड़ियाँ भी यहाँ कांटेदार हैं, जो हाथ में लग जाए, पैर में लग जाए तो ब्लीडिंग होने लगती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जंगली हाथियों का उत्पात रहता है इस गांव में। वाकई अभी जो ग्रामवासी हैं उनसे जब हम बात करेंगे तो आपको विस्तार से वो जानकारी देंगे किस किस प्रकार के यहाँ पे जानवर रहते हैं और उत्पात मचाते हैं। बाकी ये पूरी तरफ से ये गांव जंगल से घिरा हुआ है। इसमें जाने का ये मुख्य मार्ग है जो आप देख रहे हैं, जिस मार्ग से हम जा रहे हैं ये मुख्य मार्ग है जाने का। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गांव की स्थिति क्या होगी। और ये ऐसा गांव है जहाँ पे ना कोई सुविधा है ना कुछ। गवर्नमेंट की तरफ से एक विद्यालय यहाँ बनवा दिया गया है, लेकिन उसमें भी कुछ टीचर हैं जो अपना पूरा सहयोग उस विद्यालय में करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन व्यवस्थाएं ना होने के कारण वो शिक्षक भी बेचारे क्या करें। ऐसे रोडों पे कौन रोज जाएगा, कौन सामान लाएगा, कौन क्या करेगा। काफ़ी समस्याएं हैं यहाँ पे जो हम लोगों को पता चलेंगी। मेरा ये दूसरी बार का ट्रिप है, दूसरी बार हम लोग जा रहे हैं इधर इस गांव में, और इससे पहले भी हम लोग इधर गए थे, लेकिन तब हम लोग बाइक से गए थे और रास्ता भी थोड़ा अच्छा था। लेकिन आज हम लोग 4 व्हीलर का सहारा लिए हैं, क्योंकि आज रास्ता इतना गड़बड़ है कि क्या बताएं आपसे। मैं खुद हैरान हूँ कि इतने घने जंगलों के बीच में ये लोग जो रहते हैं, इनके और इनके परिवार पे क्या बीतती होगी। हम लोग गांव में रह के भी हम लोग लगता है कि हम लोग शहरी व्यवस्थाओं से वंचित हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो इस भीषण जंगल के बीच रह के भी अपना गुजारा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और मैं आपको पूरी खबर इसी चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा और सारे लोगों से मैं बात करके आपको दिखाऊंगा कि हाँ, यहाँ पे किस प्रकार की कौन सी दिक्कतें हैं। हमारे साथ में कई हमारे पत्रकार साथी हैं और इस ग्राम में जो ग्राम प्रधान हैं इकरार अंसारी जी, वो भी हमारे साथ में हैं, वो भी हमारे साथ चल रहे हैं और उन्होंने यहाँ की रास्ते कैसे हैं। बारिश के समय में तो ये और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। बारिश के समय में इतना कीचड़, इतना जंगल, इतना झाड़ी हो जाता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोग कैसे चल रहे हैं, किस हालात में चल रहे हैं और किस हालत में वीडियो बना रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ कोई कमाई का साधन है और ना ही यहाँ पे हमें लगता है किसी प्रकार की कोई नौकरी करते होंगे लोग, क्योंकि यहाँ पे कोई कमाने का साधन नहीं है, ना कोई काम है, ना कोई ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे कुछ लोग काम करके अपना जीवन गुजार लें। यहाँ के लोगों का एकमात्र सहारा जो है वो खेती ही है, और वो भी कोई ज़्यादा खेती नहीं है, सीमित खेती है। सब अपना रहन सहन जैसे तैसे कर रहे हैं और सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं कोई भी सरकार आएगी जो इन लोगों को इस जंगल से निकाल के किसी
अच्छी जगह पे, सुरक्षित जगह पे इनको ले चलेगी। इन लोगों यही उम्मीद से ये ग्रामवासी आज तक यहाँ पे बसे हुए हैं। ये हम लोग आ चुके हैं फॉरेस्ट चौकी, गेरुआ पार रेंज, कतरनिया घाट ही है, लेकिन नदी के होने के कारण थोड़ा सा ये अलग इलाका माना जाता है और अलग इलाके में ही इसकी गिनती आती है। तो अब यहाँ से हम लोग सफ़र आगे का शुरू करेंगे, गांव के बीच में जाने का, और फिर वहाँ पे जो बातें होंगी वो आपको वीडियो के माध्यम से हम दिखाते रहेंगे। बने रहिए मेरे साथ। ये देखिए, ये ग्राम भरथापुर है, जो कि प्रधान जी के द्वारा भी हमको बताया गया है कि ये राजस्व ग्राम है और इसकी विस्थापन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन यहाँ पे अभी विस्थापन का कोई कार्य नहीं कराया गया, ना ही किसी को विस्थापित किया गया है। और आप देख सकते हैं ये कितना इंटीरियर गांव है, यहाँ के लोग कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं इसका आप अनुमान वीडियो देख के लगा सकते हैं। हमारे साथ में प्रधान जी भी मौजूद हैं और यहाँ के लोग हैं, ये लोग यहाँ के निवासी हैं और किस प्रकार से ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये जनजाति के लोग हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या समस्याएं हैं। जी चाची बताइए, क्या नाम है आपका? सुगंध। क्या नाम है? सुगंध। कहाँ के निवासी हैं आप? भरथापुर के। अच्छा, ये घर आपका है? हमारा। क्या समस्या है आपकी? हमरे लोगन तो जनता है भैया, वो देखो धान लगाए हम सब भर गए, वैसे न दिन आ रहा वो आवत है, कोई चीज के सुविधा ना है, दुख तकलीफ पड़ गया तो कौनी और जवाए ना है। नदी से पानी आएगा? हाँ, नदी से घर में। अच्छा, ये जो पानी भरा है ये नदी का पानी? हाँ, ये नदी का पानी है। ये आप ही का है सब? हाँ। ये आप देख सकते हैं वीडियो में, ये सामने एकदम नदी है मेरे, लाइट हमारी खराब हुई और ये पानी भरा हुआ। अब छोड़ के यहाँ जाए तो कहाँ चले जाए? जमीन सरकार की तरफ से अभी कोई मदद किसी प्रकार की गई है आपको? कुछ नहीं करिए, कुछ नहीं भैया। आपने कभी अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारी को अवगत कराया? कोई नहीं सुना है भैया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिम्मेदार नहीं है। अधिकारी से जब आप शिकायत करते हैं तो क्या बोलते हैं अधिकारी? यह कह रहा है कि बंशीधर कि आप लोग अपने आप बचो, हमारे लोगन के कोई वो नहीं है। तो आप भैया हम लोग गरीब आदमी कहाँ जा करके बैठे, ये बताओ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कंगला। कहाँ के निवासी हो? हम भरथापुर के हैं। आपकी क्या समस्या है? हमार समस्या का घर देखो सब पानी डूबा पड़ा है चारों ओर। आज 3 दिन हो गया, आज घर से नहीं निकले हैं। 3 दिन के और ज्यादा है। क्या कारण रहा 3 दिन आप घर से नहीं निकले? पानी भरा है चारों ओर। जाने आने का साधन कोई नहीं था? कोई साधन नहीं। सारी अभी ही घर है यहाँ, रास्ता भी नहीं है। हमारे पानी भरा है, ना लड़का हुई उतरे बैठे चले, कितना परेशान है कि का बताइए। ये बताइए, ये घाघरा का पानी है? घाघरा नदी का? आगे बढ़ कोडियाला का है जी। अच्छा, तो पिछले साल भी इसी तरीके से बाढ़ का पानी आ गया था? पिछले साल तो किसी तरीके की मदद मिली थी आप लोगों को? कुछ सुनवाई नहीं हो रही। कोई मेडिकल कैंप लगाया गया था? कोई डॉक्टर आया? कुछ नहीं। सरकार की तरफ से जो बाढ़ राहत सामग्री दी जाती है वो भी नहीं मिला आप लोगों को? कुछ नहीं मिला। आपने कभी इस बात को लेकर प्रशासन के अधिकारी या कोई मंत्री विधायक को आपने अवगत कराया? करावागा तो कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं हो रही आप लोगों की? हाँ चाची बतावा जाए, क्या नाम है आपके? हमारा नाम है सुग्गी देवी। क्या समस्या है आपकी? समस्या का है, सब घर अंगना से न सब कसा पानी भरा है, अब जो धान है वही सब बूढ़े पड़े हैं, सब चारे और नुकसान। तो अब गरीब मनई बिगहा 2 बिगहा खेतवा जो रही गए नदी से कटे, तो वहाँ सब बढ़िया बूढ़ा पड़ा है, तो का लड़का बच्चा खाइए? कोई न जाए वाला न आवे वाला, तनी समस्या है। कोई यहाँ को ना कोई डॉक्टर न बैठ, कोई हैरान बीमार हो तो यहाँ मरी जाए मनई। इस ग्राम सभा में कोई अस्पताल वगैरह है? कुछ नहीं है यहाँ, पूरी ग्राम सभा में कहीं अस्पताल नहीं है? कुछ नहीं है। तो आप लोगों को इलाज अगर करवाने जाना पड़ता है तो कहाँ जाती हैं? कहाँ जावा जी? खरटिया जाओ कि तिकोनिया जाओ कि बिछिया जाओ कि चफरिया जाओ, और कहाँ जावा जाओ? इधर जाओ। कितनी दूरी है? दूरी 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर दूरी है। हाँ। रास्ता जंगल से ही होके जाता है? जंगल में ऐसे जाओ तो नदी, वहाँ पर जाओ तो भगवान सहारे जावा जाते, जैसे कोई बात हो तो पूरा परिवार चला जी। अच्छा। अब ऐसे जाओ तो पता लगे डगर ले मजले कतनिया पहुँचे, बाघ हाथी है।
जंगल तो देखबे की हो आए हुए। हाँ, हम लोग आए हैं। इतनी परेशानी है कि का बताई कि कैसे कैसे हियाँ मने जो बिल्कुल कछुई तना निकलत है बरखा लाग है। हाँ, तो ठीक है। देखिए हमारे साथ में देखिए ग्रामवासी थे कुछ लोग जो अपनी समस्याओं को आप लोगों को बताए हैं, और जैसा कि आपने देखा है हम लोग रास्ते में आए हैं, किस प्रकार से हम लोग रास्ते में संघर्ष करते हुए आए हैं, जबकि हम लोग तो 4 पहिया वाहन से आए हैं यहाँ पे। अब सोचिए जब 4 पहिया वाहन से हम लोग आए हैं ये हालत है, तो यहाँ के आम जन जो लोग हैं जो साइकिल से या मोटरसाइकिल से आते हैं वो जंगली जानवर के बीच में होके कैसे अपना सफ़र तय करते हैं। अगर उनको इलाज। क्या नाम है आपका? लालता प्रसाद मौर्य। कहाँ के निवासी हैं आप? भरथापुर के। अच्छा, आपकी ये दुकान है छोटी सी भरथापुर में, जो चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है, नदी से भी घिरा हुआ है। तो इस दुकान को चलाने के लिए आप जो सामान वगैरह लाते हैं ये कहाँ से लाते हैं? ये यहाँ से नदी से जाते हैं 5 किलोमीटर आगे खरटिया पड़ता है, वहाँ से लाते हैं। अच्छा, क्या समस्याएं होती हैं जाने आने में? जाने आने में समस्या बहुत है। नदी से जाना है, पानी कहीं चले गए या तो वापस आ गए रास्ते से। अच्छा, नदी से जाते हैं। नाव वगैरह है? हाँ, नाव ही से जाना है, छोटी नाव। तो आप लोगों की नाव ये जो है खुद की है या मतलब किराए पे चलती है, इधर उधर जो किराया दे के इधर से उधर हाँ, कर देते? किराए पर चलती है, गाँव ही की है, छोटी। अच्छा, छोटी नाव है। तो वहाँ से सामान ला के आप यहाँ पे बेचते हैं, तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा आपको। बहुत ज़्यादा। इस समय तो जाना बहुत मुश्किल, कहीं कहीं नाव में पानी भी आ जाता है तो वापस आ जाते हैं, या कहीं सामान ही डूब जाए चले गए। अच्छा, सामान भी डूब जाता है? और कि जब नदी ज़्यादा गड़बड़ होगी हाँ। तो नाव डूब भी जाती है, वापस भी आ जाते हैं। कहीं पानी भर गया तो अपनी ही जान बचा के चले आए। ऐसे मतलब ऐसी कितनी दुकानें होंगी यहाँ पे इस गांव में? करीब 3 हैं बस 3 दुकानें। अच्छा, क्या क्या रखते हैं आप दुकान में खाने पीने में से? बस यही खाने पीने में क्या है, बीड़ी तम्बाकू है, बिस्कुट है, नमकीन है। हाँ। और वो चीनी। किराने के का कोई सामान जैसे आटा दाल चावल? दाल नहीं है, वही कोटा का मिलता है, वही सब लाते हैं अपना, और अच्छा। कुछ खरीद के अपना पर्सनल रख लेते। यहाँ लाने में तो दिक्कत है सब। अच्छा अच्छा, तो ये दाल वगैरह आप लोग नहीं रखते हैं? नहीं रखते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे। अच्छा, ज़्यादा थोड़ा। बिक्री भी नहीं है, यहाँ आबादी ही कितना है। अच्छा, कितनी आबादी, कुछ जानकारी है इस विषय में? 500 है लगभग। 500। अच्छा, और यहाँ पे क्या मतलब स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या है? वो कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। कोई सुविधा नहीं? तो आप अगर मान लीजिए कोई गांव में बीमार होता है तो उसके इलाज के लिए आप लोग क्या करते हैं? उसके इलाज के लिए क्या, अगर जो दिन में बीमार हुआ तो लेकर गांव वाले 2-4-10 आदमी मिल के नाव से लेकर गए। अच्छा। यहाँ से तिगुनिया है। हाँ, कितनी दूरी होगी लगभग? तिगुनिया की है 13-14 किलोमीटर यहाँ से। यहाँ से 13-14 किलोमीटर। ठीक। और कोई इधर रास्ता है? और ये कतनिया घाट है, कतनिया घाट यहाँ से 6 किलोमीटर है। फिर उसके बाद बिछिया जाना पड़ेगा, वहीं 12 किलोमीटर 11 पड़ेगा। अच्छा, तो दोनों इलाज का तो दोनों तरफ से मान लीजिए इधर आप जाएंगे तो बहराइच जिला है, हाँ, कतरनिया तरफ, और इधर आप जाएंगे अगर तिकोनिया की तरफ तो खीरी जिला है। तो इन दो रास्ते से जाना है। वो नदी के रास्ता है और इधर जंगल और नदी दोनों है। दोनों का। तो इन दोनों में आपको किस साइड में जाने में थोड़ा सुविधा लगती है? इस समय तो सुविधा यही कतनिया घाट होकर के, क्योंकि ये नदी कटान ज्यादा कर रही है। अच्छा, अच्छा। उस पर पेड़ पौधा ज्यादा चला करते हैं। अच्छा। एक आदमी जा नहीं पाएगा, 5 आदमी होंगे तब नाव ले जाकर खरटिया पहुंचा पाएंगे यहाँ से तिगुनिया। अच्छा, और ये जो कतरनिया वाली रोड है जिससे हम लोग अभी आए हुए हैं, ये तो काफी खराब है रोड, और मतलब ये आने तो जाने कच्चा रास्ता है, कीचड़ है, हाथी भी मिल जाते हैं तो घूम के आना पड़ता है। कभी कोई आपके- बीमार हो गया तो ऊपर वाले के सहारे बच गया तो बच गया, वरना उसको जाना ही है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको जंगली हाथी या टाइगर वगैरह मिला हो? हाँ, मिले, हाथी भी मिला, टाइगर भी मिला, गैंडा भी मिला। तो कैसा अनुभव रहता है आपका? डर लगता है? डर तो लगता है, मगर अब हम लोग जंगली आदमी, हल्ला भी किए, कैसे हट गया तो चले आए, नहीं हटा तो ऐसे तो बहुत लोग आए गए, खत्म भी हो गए, दुर्घटना भी हो गई। कभी मतलब दुर्घटना भी हुई हाँ, है? हाथी से भी हुई है। अच्छा, और जंगली हाथियों के द्वारा कुछ उत्पात भी मचाया जाता है गांव में? हाँ, आकर के यहाँ फसल जो है वो नष्ट, घर भी तोड़ देते हैं। घर वर भी तोड़ देते हैं। चलिए ठीक है। कोटा लेने जाते हैं तो जंगल है और दूर है। कितनी दूरी है यहाँ से? दूर यहाँ से 16-17 किलोमीटर है। 16-17 किलोमीटर आप जाते हैं तब आपको राशन मिलता है? हाँ,
अच्छा, तो और क्या समस्या आती है वहाँ पर? तो वहाँ समस्या है कि अंगूठा लगा तो मिलेगा, अंगूठा नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो क्या ऐसा भी होता है कि अंगूठा नहीं लग पाता है? नहीं, किसी के नहीं लगता है। अब क्या गड़बड़ी है, लिखा पढ़ी में गड़बड़ी है कोई, तभी नहीं लगता है। ऐसा है। तो कैसे आप यहाँ से 16 किलोमीटर जाते हैं? अब बीच में तो जाते हैं नदी सब- पड़ती है। अब कतनिया तक तो पैदल जाते हैं यहाँ से। अब कोई साइकिल से जाता है, कोई के पास साधन है तो मोटरसाइकिल से चला जाता है, जिसके पास साधन नहीं हो यहाँ से पैदल जाता है। तब स्टीमर पर बैठता है वो, तो फिर स्टीमर से पार होता है, फिर वहाँ से फिर जो टेम्पू में लाद के लेके आएगा, फिर कतनिया उस पार, तब फिर स्टीमर में बैठ के वो राशन लेके आएगा इस पार। यानी एक दिन आप राशन लेने जब जाते हैं तो पूरा एक दिन का समय पूरा लग एक जाता दिन लग जाता है। तो अब इस पार ले आएगा जिसके साधन है तो घर ले आएगा, भैया दादा कहो तो कोई लाद लेगा, नहीं तो भूमि पर धर के ले आओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर्वेश कुमार, कहाँ के निवासी हैं आप? भरथापुर के हैं। क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? समस्याएं यहाँ सर बहुत है, चारों तरफ नदी है, दक्षिण साइड में जो नेपाल है, तो हम लोगों को आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। इधर खरटिया अगर जाना होता है तो 5 किलोमीटर उधर जाना होता है, पानी से नाव से जाना होता है, और कतनिया घाट जाना होता है तो 5 किलोमीटर घनघोर जंगल है, जंगल में जंगली जानवरों का आतंक है। अच्छा, यहाँ पे दुकानें वगैरह हैं दुकानें यही है जिससे आप लोग मतलब रोजमर्रा की जो चीजें हैं खाने पीने की वो ले सकें? थोड़ी बहुत मिल सकती हैं सामान, जैसे जैसे यही परचून की दुकान पे जो मिलता है वही सामान। अनाज नहीं मिल पाता है यहाँ। अनाज के लिए आप लोग क्या करते हैं? अनाज जैसे ये तो हम- आप लोगों के द्वारा भी हमें बताया गया कि ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है जी और यहाँ पे फसलों का कोई भरोसा नहीं है कि कब उसको नदी बहा के ले जाए। जी जी। तो ऐसी हालत में आप लोगों को जीवित रहने के लिए अनाज की क्या व्यवस्थाएं हैं आपकी? सर यहाँ पर तो कोई अनाज हो नहीं पाता है जी, क्योंकि जंगली जानवर नहीं छोड़ते हैं, और हम लोग बाहर कमाने जाते हैं। वहाँ से जो पैसा हम लोग बचा पाते हैं उसी से अनाज हम लोग लाते हैं। कहाँ जैसे बिछिया अनाज जाना कहाँ पड़ता से है लाते हमको, हैं? बिछिया जाना पड़ता है, बिछिया अच्छा। लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी है। और रास्ता कैसा है बिछिया का? बिछिया का तो यहाँ से कतनिया घाट बहुत दुर्बल रास्ता है, बहुत घनघोर जंगल क्या है। क्या समस्याएं आती हैं आपको? समस्याएं बहुत आती हैं। रास्ते में कभी शेर मिल जाता है, कभी हाथी मिल जाता है, तो वापस घूम के आ जाते हैं। अगर उस पार गए, अगर उधर जानवर मिल जाता है तो हम लोग वहीं पर कहीं विश्राम करते हैं। इतनी समस्या है यहाँ की। अच्छा, यहाँ पे कोई सरकारी राशन की दुकान नहीं है? सरकारी दुकान की राशन कोई नहीं है। तो उस संबंध में आपको क्या शिकायतें हैं और क्या समस्याएं आती हैं? समस्याएं यहाँ बहुत आती है, क्योंकि यहाँ से 20 किलोमीटर राशन लेने जाना पड़ता है। अच्छा, कहाँ पे जाना पड़ता है? आंबा जाना पड़ता है। तो वहाँ जाने में आपको राशन वहाँ मिल जाता है? हाँ, आंबा जाना होता है तो राशन मिल जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं मिल पाता है राशन। क्या कारण था? कारण है कभी कोटेदार मिला, कभी नहीं मिला। और अभी आप लोगों के द्वारा हमें बताया गया कि कुछ फिंगर वगैरह वाला क्या कैसे क्या है ये फिंगर जरा वाला ये बताइए हमें। सिस्टम है कि जैसे परिवार में अगर 2 नाम हैं, 2 में महिलाएं का नाम ज़्यादा है तो महिलाएं तो यहाँ से जा नहीं सकती हैं, हाँ। क्योंकि 20 किलोमीटर रास्ता है, तो महिलाएं तो ला नहीं सकती हैं, क्योंकि जो जेंट्स होगा वही ला पाएगा। तो उसको 20 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो गल्ला लेके आएंगे कि महिलाएं जो उनको बैठा कर ले जाएंगे सिर्फ फिंगर लगवाने, गल्ला लाएंगे कि उनको लाएंगे कैसे? यहाँ से जो है पैदल रास्ता है 5 किलोमीटर कतनिया घाट तक। ये चल रही है कि हम लोग अभी डॉक्टर दिनेश चंद्र डीएम साहब के पास गए, उन्होंने आश्वासन दिया, पेपर में भी कुछ निकला, बैठक किए हैं, और ये कह रहे हैं कि आप लोगों को ज़मीन नहीं दी जाएगी, पैसा दिया जाएगा। तो हम लोगों की जो 72 हेक्टेयर ज़मीन है वो 72 हेक्टेयर ज़मीन घर बनाने के लिए तो दिया जाए, और प्लस जो पैसे की व्यवस्था है वो दिया जाए। यही व्यवस्था पहले की गई थी हम लोगों की, लेकिन अब वन विभाग जो है बदल रहा है। अब कह रहा है सिर्फ पैसा ही मिलेगा, ज़मीन नहीं मिलेगी। और ये भाजपा का आए दिन बूथ नंबर 1 का गांव है ये भरथापुर, नंबर 1 बूथ का, लेकिन यहाँ पर आज तक का जो हमारे ये विधायक जी हुए सरोज सोनकर, ये आज तक हमारे गांव को नहीं आई। फ़ोन लगाने पर फ़ोन भी नहीं रिसीव करती हैं, और कहने पर कुछ सुनती ही नहीं है। हम लोग सांसद तक गए, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोगों को यहाँ से बहुत जल्दी शिफ्ट कर लिया जाएगा, और 2014 से हमारी प्रक्रिया चल रही है, अभी तक का कुछ भी नहीं हुआ है। ना कोई नेता इस गांव को आता है। इस गांव की दैनिक स्थिति बहुत ख़राब है, और यहाँ पर जो भी छोटी छोटी 2-4 दुकानें हैं तो बरसात की वजह से न बाहर जा मिलता है, न विशेष रूप से सामान आ पाता है। जो भी थोड़ा बहुत होता है वही गाँव वाले लेते हैं, कम में गुजारा करते हैं। बहरहाल यहाँ का गाँव न खेती होती है, किसी के पास खेती है वो भी नदी में कट चुकी है,
और इसके बावजूद पूरा गांव डिपेंड करता है कोटे के ऊपर। कोटा का अगर राशन है तो घर में खाना बनेगा, अन्यथा जो है लोग भूखे सो जाते हैं, एक टाइम ही भोजन लेते हैं। और यहाँ की दैनिक स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है, गल्ला हम लोग 12-15 किलोमीटर आंबा जाते हैं, आंबा गल्ला मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी कोटेदार बोलता है गल्ला ख़त्म हो गया है। गल्ला का डेट है 5 किलो प्रति यूनिट का, लेकिन कोटेदार देता है 4.5 किलो। हम कहते हैं 25 किलो जिसका है तो 24 किलो दे दीजिए, लेकिन फिर भी कोटेदार जो है 22 किलो, 21 किलो, 20 किलो गल्ला देता है। उसमें भी वो कम देता है? करता है। हाँ। क्या नाम है कोटेदार का? कोटेदार का जमील अहमद। कहाँ का कोटेदार है? आंबा निवासी। आंबा का कोटेदार जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, इस गांव में स्वास्थ्य संबंधी क्या सुविधाएं हैं? कोई भी स्वास्थ्य संबंधी सुविधा ही नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुविधा? किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। अगर आदमी बीमार है, अगर जो है क्लियर है, अगर बच पाता है अस्पताल तक का तो बच जाता है, अन्यथा रास्ते में दम तोड़ देता है। ना आने जाने की कोई रास्ता है। जंगल इतना घनघोर है कि यहाँ पर हाथियों का आतंक रहता है, जानवरों शेरों का रहता है। शेर ने भी जल्द में घनश्याम को मार दिया है और हाथियों ने 2 व्यक्ति को मार दिया है। इसे आने जाने की रास्ता भी नहीं सफा है, कच्ची रास्ता। क्या नाम है बेटा आपका? रंजना। कहाँ रहती हैं? भरतापुर में। भरतापुर में। बेटा आपकी शिक्षा कहाँ तक है? बस 5 तक। 5 तक ही क्यों पढ़ी? आगे स्कूल नहीं था तो 5 ही तक पढ़ी। अच्छा, यहाँ स्कूल नहीं है, इस कारण आप आगे नहीं पढ़ पाई। आप जैसे कितने बच्चे होंगे यहाँ जो नहीं पढ़ पाए? सारे बच्चे हैं। पूरे गांव के बच्चे ऐसे पूरे हैं? गांव के बच्चे हैं। इतने तक पढ़ते यानी सभी 5 तक पढ़ पाते हैं, इसके आगे नहीं? नहीं, बाहर जाके जिसके रिश्तेदार हैं वो जाके पढ़ते हैं, जिसके नहीं है वो यहीं। यानी गांव में मूलभूत सुविधाएं शिक्षा के लायक नहीं मिल रही हैं, जिसके चलते परेशानी हो रही है। बाढ़ से, नदी से, बाढ़ से, बहिया से हम लोग जूझते हैं, मगर सुनने वाला कोई नहीं। हम लोग किससे कहें? बाढ़ आई, पूरे गांव में बाढ़ लग गया, नुकसान हो गया, हम लोगों को कुछ नहीं मिला। 5 पैसे की कोई सुविधा नहीं, कोई ही विभाग का कोई नेतागण, कोई प्रधान, कोई मदद नहीं किया। कोई मदद नहीं किया। आखिर क्यों नहीं मदद किया? क्या हम भारत के निवासी नहीं? क्या हमारा अधिकार नहीं, हमारा हक नहीं? और मौके के ऊपर लेखपाल साहब भी आए और मुंशी जी भी आए, देखिन, लिखिन, पढ़िन, आगे काटहिन, इका हम लोग नहीं जाने। आखिर हम लोगों को कुछ क्यों नहीं मिला? शिक्षा की क्या व्यवस्था है इस गांव में? शिक्षा की व्यवस्था साहब देख लीजिए कि बचा करके मास्टर आते हैं और बच पाए चले आए, पढ़ाते हैं, और अगर जंगल में रास्ते में हाथी बाघ अगर मिल गया तो वापस घूम गए। अच्छा, इस गांव में जनसंख्या कितनी होगी? करीब 600। इस गांव में छोटे बड़े से लगा के साहब 500। सरकार से साहब हम मांग कर रहे हैं कि हमारा गांव को विस्थापन में है, हम लोगों को यहाँ से हटा दे, विस्थापित किया जाए आप लोगों को। ठीक। पहला काम है साहब गांव का, भरतापुर गांव के तो साहब पहले नंबर तो ये है कि इसको हटाने की कोशिश करिए आप। उसके बाद हर एक मोड़ पर हम लोग परेशान होते हैं। कोई अगर हाथी देख लिया मास्टर तो उधर से लौट गया, उसको भी अपनी जान का लोभ है। और उसके बाद में हम लोग कोटा लेने जाते हैं तो कोई आदमी पैदल जाता है, कोई साइकिल से जाता है, कोई किसी चीज़ से जाता है, तो 100 रुपये तो किराया लगता है। और हमारी दिहाड़ी जो कोटे में चली गई तो उसकी तो कोई बात नहीं है। तो ये जंगल जाए तो ये अभी एक घनश्याम के घर के पास एक गाय मार दी है, जो खड़े हैं, देखिए इधर ये खड़े हैं हमारे घर के पास गाय को। तो ये बताओ, लैट्रिन करने जाए, चाहे लड़का चले जाए, चाहे बच्चे चले जाए, जवान चले जाए, पीछे से पकड़ेगा, लिए चला जाएगा। इस गांव में लोग गुजर बसर कैसे, मतलब कमाई का क्या जरिया है? कमाई का क्या जरिया है? यहाँ खेत पानी है, सोन गिर गया, यह कहूँ गड्ढा छोले चले गए, कहूँ केदारनाथ चले गए, कोई दिल्ली चला गया, तो इसी तरीके से काम चल रहा है। मतलब ज्यादातर लोग यहाँ के बाहर ही कमाते हैं? बाहर ही है, अब क्या करें यहाँ? और कोई यहाँ पे कोई चारा नहीं, खेती बाड़ी से कोई उम्मीद नहीं है? उम्मीद क्या है, सब नदी में चलेंगे तो उसकी कौन उम्मीद है? कब नदी कट जाए कोई भरोसा नहीं है। उसका क्या भरोसा है? बहता पानी, इस समय भी पानी भरा हुआ 2 मरतबा इस पीरियड में पानी भर चुका है ना? हाँ, 2 दफा आ चुका है। तो प्रधान जी के पास हम लोग बताए थे, तो मतलब लिया है सबका। इस संबंध में हमारे साथ मौजूद हैं ये ग्राम प्रधान आंबा से इकरार अंसारी जी। ये आज हमारे साथ यहाँ आए हुए हैं और इनसे हम बात करेंगे कि यहाँ की जो अव्यवस्थाएं हैं,
तो उस संबंध में इनसे जानकारी लेते हैं कि अगर इस गांव में विकास नहीं हुआ तो उसका कारण क्या रहा। जी प्रधान जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि विकास ना होने का क्या कारण है। विकास न होने का कारण देखिए 2021 में हमारे जो चुनाव हुआ इसमें हम जीते, और हमारा कार्यकाल जब से चालू हुआ है उससे पहले सन 2014 से लगभग ये विस्थापन की प्रक्रिया में गांव चल रहा है। और हम और हमारे ग्रामवासी भरथापुर के लोग कई मरतबे जिला अधिकारी के यहाँ गए, ज्ञापन दिया विस्थापन के लिए, और एसडीएम साहब को दिया गया, सांसद जी से कहा गया, विधायिका जी से कहा गया, सभी से कहा गया। तो वो लोग, उन लोगों का कहना ये है कि विस्थापन पे लगा हुआ है गांव, ये गांव जल्दी से जल्दी विस्थापन हो जाएगा। और यहाँ पे जो कार्य होने हैं, जैसे रोड है, मनरेगा के तहत जो हमसे हो सका हमने वो काम, कच्चा काम करवा दिया। पक्के काम के लिए अगर जैसे शौचालय है, इस चीज़ के लिए अगर कहा जाता है तो ये आता है सवाल कि गांव विस्थापन पे लगा है, गांव चला जाएगा, पक्के काम की कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती। अच्छा, मतलब ये जब भी आप वहाँ काम कोई कार्य नहीं हो सकते, जब भी आप अधिकारियों से पक्के काम के लिए कहते हैं, शौचालय वगैरह के लिए, तो वहाँ यही कहा जाता है कि ये गांव विस्थापन पे लगा, विस्थापन में है और ये चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, आज नहीं तो कल नहीं परसों, 10 दिन बाद या साल भर बाद, जब भी। बाकी जो लेने देने के समस्याएं हैं, ज़मीन देने को कहा गया पहले, और उसके बाद अब ज़मीन न देते हुए बोल रहे हैं कि सब लोग पैसे ले लो। तो अब ये तो गांव वाले की बात है भाई, गांव वाले क्या करते हैं, पैसे लेके जाते हैं या ज़मीन और पैसा दोनों चीज़ लेते हैं, ये गांव वालों से जानकारी ले लीजिए। अच्छा प्रधान जी, यहाँ सुनने में आया है, इन लोगों ने बताया है कि कोटे के राशन को लेके बड़ी समस्याएं हैं। हाँ, कोटे को लेके तो उस संबंध में आपने अभी तक उस मामले को संज्ञान में लिया आपने? जी बिल्कुल लिया। जैसे हमारे यहाँ आंबा गांव में लोगों को कोटा लेने जाना पड़ता है। आंबा गांव में कोटा है इनका, और हमारे यहाँ नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर, 0। ठीक है। अब जो आदमी जैसे वाईफाई लगाते हैं ना, वाईफाई तो होता है, तो जहाँ पे हमारे घर पे वाईफाई लगा हुआ है तो वहाँ पे वो बैठ के कोटेदार ने फिंगर लगाया। अब फिंगर लगाने गए तो जितने लोगों का लग पाया, एक दिन में लगा, फिर दूसरे दिन उसने लगवाया। जो दूर दराज के लोग हैं, जैसे हमारे भरथापुर के लोग हैं, तेलागौड़ी के लोग हैं, ये थोड़ा देर से इनको खबर मिला, तो देर से गए जब ये, तो किसी का लगा किसी का नहीं लगा। जैसे आए दिन जब ये पहले उससे जाते थे, जो पहले बढ़ता था, तो फिंगर नहीं लगता था, तो वही समझ के ये लोग गए। अब किसी का नाम था राशन कार्ड में या किसी का नहीं था, तो जिसका नहीं राशन कार्ड में नाम था उसका फिंगर नहीं लग पाया, इसलिए इनको तकलीफ़ हो रही है। और ये समस्या है, नेटवर्किंग जब तक सुविधा सही नहीं होगी, जब तक ये जो फिंगर वाला काम है, ये राशन कार्ड ऐसे बटे और फिंगर वाला समस्या ख़त्म कर देंगे। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं आगे अधिकारियों से? हम कल जाएंगे, एसडीएम साहब से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, अपनी जो भी समस्या है ये फिंगर वाला, इसको कहेंगे इसको हटा दें और जैसे पहले चलता था वैसे ही चले। यदि अगर ये फिंगर वाला नहीं हटा जी, तब आप क्या करेंगे? फिंगर वाला नहीं हटा तो उसके लिए भाई सुधार किया जाएगा। लोगों को, जैसे हमारी जनता है, क्या ऐसा नहीं किया जा सकता है? क्या ऐसा नहीं किया जा सकता है? इस गांव में, भरथापुर में नेटवर्क रहता है जी, तो अगर ऐसा हो जाए कि वो लोग जो सरकारी राशन की जिनकी दुकान है, कोई एक व्यक्ति वहां से आके यहाँ इन लोगों का अंगूठा लगवा ले, अगर और ऐसा उसके मामला है जी सर जी, अगर ऐसा मामला है जी, तो ज़रूर हम कोशिश यही करेंगे कि भरथापुर वासियों को, जो भी जितने कार्ड धारक हैं, तो कोटेदार या उसके कोई कर्मचारी आए भरथापुर में अंगूठा लगवा के, और जिस दिन राशन देना हो उस दिन उस दिन बुला के सबको राशन दे। वही हाल हमारा जो तेलागौड़ी गांव है वहाँ पे भी होना, ये व्यवस्था हम करवा सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी है। हाँ, इन चीज़ों को ध्यान दीजिए जी, क्योंकि जो फिंगर है यहाँ पर अगर लगाएंगे, अन्य ग्राम सभाएं हैं या क्षेत्र हैं, सारी जगह ये हो रहा है कि कोटेदार के लोग जाते हैं और खुद ही फिंगर लगवाते हैं अलग अलग जगहों पर। जी हाँ जाते हैं, लेकिन कुछ हमारे यहाँ जो संज्ञान में हमारे आया है वो ये कहता था कल कोटेदार कि 100 मीटर के दायरे के अंदर ही हम लगवा सकते हैं।
इसका कुछ GPS चलिए वो आप अधिकारी से बात करके एक बार समझ लीजिएगा ये इनसे। हम अधिकारियों से हाँ, एक बार समझ बूझ के हम ये समस्या का समाधान